और आज हमारे बीच हमारे सामने जो है डॉक्टर सैयद सुलेमान साहब मौजूद हैं। माशाअल्लाह ये ऐसा ट्रीट करते हैं, इनकी क्लिनिक में जो भी जाता है एक सुकून भी महसूस करता है और जल्द से जल्द सैयद साहब, डॉक्टर सैयद साहब के हाथों से जो भी दवाई लेता है जल्द से जल्द शिफा पाता है। और मैं इनके ज़रिए से हमारी आवाम को जो है एक पैगाम, आप इस बीमारी के ताल्लुक़ से एक पैगाम दें। मैं ये करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जो है हमारी आवाम को एक पैगाम दें इस बीमारी के ताल्लुक़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। एक तो सबसे पहले ये बात बताता चलूँ सबको कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से और शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। इंसान की कोई ताकत नहीं, कोई कुदरत नहीं कि कोई वो बीमार किसी को कर सके या कोई किसी को शिफा दे सके। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है, अकल दी है और सोचने के लिए, तो ये इसका इस्तेमाल करके हमें कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करके सोचना चाहिए कि आज क्या हो रहा है बाहर। देखिए, मस्जिदों में नमाज़ें नहीं हो रही हैं, यहाँ तक कि काबा शरीफ में भी दोहर पाबंदी लगा दी गई है। सबसे मुक़द्दस जगह हम मुसलमानों के लिए हम वो मानते हैं। वैसी जगह जब पाबंदी लगाई गई है तो हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि ये कोई मामूली मसला नहीं है। तो मैं इसका डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये क्या वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है और इसके लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। ठीक, तो एहतियात बरतना चाहिए। सबसे पहले तो ये कोरोना वायरस कहाँ से पैदा हुआ? कहते हैं कि चाइना से ये पैदा हुआ वायरस। तो ये वायरस एक दूसरे को फैलता है। वायरस क्या है? वायरस एक बहुत छोटा, एकदम बारीक, जो बैक्टीरियल फ़िल्टर से भी पास कर जाए, ऐसा एक तरह का अल्लाह ताला का बनाया हुआ, एक तरह का हम कहते हैं कि एक जीव जिसको हम बोल सकते हैं, या एक कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको एक बीमारी फैलाने के लिए, जो कि अब आम जैसे बताएं कि जैसे कि एक दूसरे को बीमारी जब फैलती है तो ये वायरस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जैसे कि हमने बहुत सारे बीमारियों में देखा है, वायरस सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं होता है, वायरस कई तरह का होता है। जैसे कि हमें वायरल एलर्जीज़ होती है, छोटे मोटे वायरसेस होते हैं, फीवर्स होते हैं, वायरल एलर्जीज़, वायरल फीवर्स होते हैं, वो भी वायरस की वजह से होता है। कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस है, लेकिन ये बहुत डेडली वायरस है। काफ़ी दिनों पहले आपने सुना होगा कि सार्स नाम का एक वायरस जो कि फैलाया गया था, जो कि जिससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए, उसी तरह का एक वायरस है ये भी, जिसके वजह से जो है ना सारी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान ही नहीं, सारे देश परेशान है, सारे मुल्क लॉकडाउन है। तो ये वायरस क्या है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने के वजह से जो है ना, इसे एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। वायरस कैसे फैलता है? वायरस जो है ना छींकने से, खांसने से, हाथ लगाने से, जैसे कि बाजू खड़ने से, इवन ब्रीथिंग से भी जो है ना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को जा सकता है। जैसे कि एक तो सर्दी हो गई तो अगर वो छींकने से आसपास के लोगों को भी सर्दी हो जाती है। सिमिलरली ये वायरस जो है ना दूसरे को फैलता है, तो जिसके वजह से हमारी सरकार भी जो है ना पाबंदी लगा चुकी है हर चीज़ पे। मैं एक तरह से इसको सही मानता हूँ, क्योंकि पाबंदी लगाने की मेन वजह है कि वायरस फैले ना, और हमारे लिए पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं सरकार का कोई उसमें फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सबके लिए है। इट इज़ ए कंप्लीट ह्यूमैनिटी के लिए है। तो इसके लिए हमें इस फैसले को मानना चाहिए और पाबंदी के साथ इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। क्लीनलीनेस में क्या है? अपने आसपास की जगहों को पाक और साफ़ रखना चाहिए, और उसके साथ जो है ना हमारे कपड़ों को, हर एक चीज़ को भी जो है ना अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और उसके साथ जो है ना अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज़ करना चाहिए, और हमें रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क पहनने से क्या होता है? मास्क पहनने से जो है ना, अगर आगे वाले को बीमारी है हमें नहीं लगती, 95% उसका हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि 100% कर सकते हैं, 95% हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देखिए, सरकार के पाबंदी के बावजूद भी काफ़ी लोग बाहर भीड़ में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जो खुद अपनी मौत के ज़िम्मेदार हो जाएंगे और दूसरों को भी इससे इन्फेक्ट करेंगे। ये अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अगर हम इन्फेक्ट हो गए तो हमारे घर वाले, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें जो है ना इन्फेक्ट हो जाते हैं, और हम ना चाहते हुए भी हमारे अपने इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम अपने आप को थोड़ा बाहर जाने से रोक सकते हैं, पाबंदी अपने आप पे हम लगा सकते हैं, और मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और सैनिटाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायरस जो है ना बहुत ही डेडली, डेंजरस है और ख़तरनाक है। सुना है 6-6 महीने बाहर के मुल्क जो हैं बंद है, फिर भी हिंदुस्तान का माहौल तो बेहतर है।
तो आज नंबर 1 पोजीशन पे अमेरिका है, जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, तो आज वो भी कोरोना की चपेट में है। तो आज उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम जानते हैं कि नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, उसके बावजूद वो कोरोना को रोक नहीं पा रहा है। वहाँ कई 1 लाख के ऊपर चला गया है आंकड़ा, वहाँ पे मैंने जस्ट रिसेंट अभी देखा आज की न्यूज़, 1 लाख के ऊपर चला गया है आंकड़ा। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है इटाली और नंबर 3 पोजीशन पे आ रहा है चाइना। ठीक है, तो इस मेन डरने की वजह नहीं है, डरना नहीं है, तो एहतियात बरतना है, तो एहतियात बरतना है और समझदारी इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, हमें इनको नहीं आ रहा है, मुसलमान को नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं इससे नहीं आ रहा, सबको आ रहा है वायरस। ईरान भी उसकी वजह से, इराक भी पीड़ित है, आपका दुबई पीड़ित है, सऊदी अरेबिया पीड़ित है, हर कंट्री उससे जो है ना ऑलमोस्ट पीड़ित है। तो अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ है इंडिया में तो ये वायरस का प्रकोप, तो हम नहीं चाहते कि ये प्रकोप ऐसा हो जाए कि हर आदमी अपने घर से कोई ना किसी को खो दे। तो हमारी एक कोशिश ये रहेगी इस मैसेज के ज़रिए से, इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से, कि सारी आवाम जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा एहतियात बरतिए और अपने आप को कंट्रोल करिए। बाहर जाने से ज़रूरत जब होगी तभी आप जाइएगा बाहर, वरना बेकार फजूल में आप बाहर मत जाइए। और जो भी मैसेज हम दे रहे हैं औरों तक भी आप पहुंचाइए, और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। थोड़ा हमें इंतज़ार और सब्र करना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसके लिए एक सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैंने कहा उसको फॉलो करिए, बाहर मत निकलिए। तो थोड़ा उस पे जो है ना निकलने पे पाबंदी लगाइए और क्लीनिनेस मेंटेन करिएगा। और किसी को भी बुखार है, सर्दी है, खांसी है, फ़ौरन नज़दीकी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके बताइए। अगर वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है और बीमारी शिद्दत पकड़ रही है तो फ़ौरन हमारे सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे जैसे विक्टोरिया हो गया, राजीव गांधी हो गया, वहाँ पे किट्स आके हैं कोरोना वायरस के, वहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं और औरों को भी जो है ना इससे हम हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये हम पाबंदी से कर लिए तो इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस की जंग हम जीत जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने जो भी फ़ैसला किया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और इन्होंने बहुत सही फ़ैसला किया है। लेकिन गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि काफ़ी लोग गरीब हैं और भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल करें और उस सिलसिले में भी थोड़ा, और जो भी आवाम में देख रही है अपने अड़ोस पड़ोस का थोड़ा ख्याल रखिए। और जो भी भूखे हैं बच्चे हैं, ख़ासकर दूध पीने वाले बच्चे, तो उन लोगों तक थोड़े अपनी मदद पहुंचाइएगा, क्योंकि ये हर दिन कमा के खाने वाले लोग जो होते हैं वो आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और उनको आज खाने की ज़रूरत है। आज उनको ज़रूरत है हर एक चीज़ की, जो भी उनको आप मदद कर सकते हैं आप मदद करिएगा। इंशाल्लाह ऐसे लोग जो भी आवाम की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा आवाम की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इनका जो भी तो ये खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमा। और इस कोरोना वायरस को अल्लाह ताला जो है ना सारी हिंदुस्तान से ही नहीं सारी दुनिया से इसको अल्लाह ताला ख़ात्मा करे। ये एक तरफ से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के ऊपर अज़ाब भेजा है, अल्लाह से तौबा करें, नमाज़ों को पढ़े घर में ही, इंशाअल्लाह उसके साथ दुआ करें, जो भी हो सकता है अपने आप से करिए, उसके साथ एहतियात भी बरतिए और लापरवाही जो है ना बिल्कुल ना करें इस सिलसिले में। तो ये एक मेरे तरफ़ से गुजारिश है आप सबके लिए, तो एक मेरा एक पैगाम है, तो दूसरों तक भी वो चीज़ को जो है ना आप पहुंचाइए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर सुलेमान साहब, आपसे बात कर बहुत खुशी हुई। आपने आवाम को, हमारे कौम को एक मैसेज अच्छा सा सुनाया। अल्लाह ताला आपके मैसेज को कबूल फरमाए। लोगों के हक़ में हम दुआ करते हैं, लोग जो है इससे जल्द से जल्द आपका मैसेज सुनकर एहतियात बरतें। और मैं भी एक दो बातें लास्ट में बताना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब भी उसके क्या क्या चीज़ें थे सब बताए, बहुत खुशी हुई। अभी 2-3 बातें मैंने सुना, ये बातें ऐसी हैं, अब ये बीमारी अगर खुदा ना करे लग गई, मैंने सुना डॉक्टर साहब, अगर ये बीमारी खुदा ना करे किसी को आ गई, किसी को बीमारी ये जो कोरोना वायरस जो है अगर उसका हो गया आदमी, तो उसको एक को आने से जो है उसके तमाम घर वालों को फैल जाती है, सुनने में आया। और जब उसको फैल जाती है तो पूरा घर का घर चला जाएगा, बहुत अफसोस है। और जब बीमारी आती है बीमारी आके फैल जाती है, उसके बाद में जो है उस बीमार को ले जाके हॉस्पिटल में रखेंगे तो उसके घर वालों को भी देखने के लिए नहीं देंगे, ये भी सुनने में आया। फिर उसके बाद जो है कुछ उसको हो जाता है, अल्लाह ना करे मर जाता है,
कोई भी रहे, तो फिर उसको उसकी बाड़ी तक उसको नहीं देते, फिर उसको जो है बाड़ी भी नहीं देते तो फिर उसका नहलाना यानी कि गुस्ल देना कहाँ से करेंगे, फिर दफनाना नहीं होगा, फिर ले जाकर जो है ऐसे मरीज़ को, ऐसे बीमार को ले जाकर जो है जलाते हैं। ऐसा सुन के बहुत अफसोस हुआ। लोग अपने आप में कंट्रोल नहीं करते हुए, इसका एहतियात नहीं बरतते हुए अपने आप को जो बीमार का शिकार हो रहे हैं या बीमार जाके दूसरों को शिकार बना रहा है, इनकी वजह से बहुत अफसोस है। अपने आप को और दूसरों को भी जो है जीते जी दुनिया में ही जो है दोज़ख बना ले रहे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए मैं आप तमाम से हमारा जो भी ये न्यूज़, ये जो भी ये पैगाम जो देख रहे हैं, इन सब से अदबन गुजारिश करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप जिसे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी देता हूँ, आप जो है थोड़ा सा एहतियात बरतें, पाबंदी बरतें। कुछ दिन नहीं खाने से मर नहीं जाएंगे। मेहरबानी कर कर जो है घरों में 5 आदमी हैं तो सिर्फ एक आदमी बाहर जाए, एक आदमी जाए। जो घर की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं मिलेगी, आराम से मिलेगी। जो फिक्र है खुदा की कुदरत से वो है, कहीं नहीं दब जाएगी, आती है मार्केट में। आप जाके ऐसा कर रहे हैं, दुकानदार 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच रहा है। आपकी जो है हुजूम को देखकर, आपकी जो अर्जेंट करके जो ये कर रहे हैं, इसके लिए जो है दुकानदारों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है। ये मौका ऐसा है, लोग जाके ऐसे मौके पर ताउन करते हैं, खैरात करते हैं, जो जिसके पास जो कुछ नहीं है उसे मदद करते हैं। उसके अलावा जाकर जो है आप लोग जितना है उतना लेना, वो छोड़कर जाकर 10 की चीज़ 20 में बेचना, 50 की चीज़ 100 में बेचना, ये सब हरकतें मार्केट में जाके देख रहा हूँ, मालूम पड़ रहा है। बहुत अफसोस है। अल्लाह जो है ऐसा करने वालों को अच्छा नहीं रखेगा। जितना आपका हक़ है इतना लो, और अल्लाह अगर नवाजा है तो दिल खोल के ताउन करो, मदद करो, अल्लाह की मदद मिलेगी। समझे? मैं इसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।